ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 20वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा बहुत ही अच्छी है और इस कथा में आज की जो कथा है इसमें भगवान सूर्यदेव की, गायत्री मंत्र की और भगवान कृष्ण की पूजा का महत्व बताया है। किस प्रकार से हमें भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए, किस प्रकार से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान कृष्ण की पूजा का क्या महत्व है। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राजन, वही सुखदेव जो सरोवर के किनारे तुम्हें मिला था, यानी जो सुख तुमको सरोवर के किनारे बट वृक्ष के नीचे मिला था, वही तुम्हारा पहले जन्म का पुत्र है जो अधिक मास की पूजा करने से तुमको प्राप्त हुआ था। उस सुख ने आपको पहचाना है और उसने सोचा कि मेरे पिता को तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं ऐसा प्रयत्न करूं जिससे मेरे पिता का उद्धार हो। यही सोच करके वह तुम्हारे सामने आया और उसने तुम्हारे सामने कुछ वाक्य उच्चारण किए। हे राजन, अधिक मास का बड़ा महत्व होता है। सूत जी बोले कि नारायण के मुख से दृढ़ धानवा के पूर्व जन्म के वृतांत सुन नारद जी नारायण को फिर पूछने लगे कि हे प्रभु, राजा दृढ़ धानवा फिर वाल्मीकि ऋषि को क्या कहने लगे, सो कृपा करके आप मुझसे कहिए। देवऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, ऋषि वाल्मीकि ने जब राजा को पूरी कहानी सुना दी, उसके पूर्व जन्म के पुत्र की कहानी सुना दी, तो राजा दृढ़ धानवा क्या कहने लगे, कृपा करके यह मुझे बताइए, बताने की कृपा करें। नारायण बोले कि हे नारद, राजा दृढ़ धानवा वाल्मीकि ऋषि से बोले कि हे मुनि, यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे करना चाहिए। अब उसने जैसे पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनी, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने ऋषि वाल्मीकि से कहा कि हे ऋषिवर, अब कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास की महिमा बताइए, व्रत बताइए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे करना चाहिए। यह मोक्ष देने वाला पुरुषोत्तम मास व्रत कैसे किया जाता है और कैसी तथा किसकी पूजा करनी चाहिए और इसकी विधि क्या है। हे ऋषिवर, मुझे कृपा करके यह बताइए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत कैसे किया जाता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है, संपूर्ण विधि बताने की कृपा करें। सो आप मुझे पूरी विधि बताइए। वाल्मीकि ऋषि बोले कि हे राजन, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म का चिंतन कर सोचा दी जाए, फिर स्नान प्रणाम करके संध्या बंदन करें। हे राजन, सबसे पहले सूर्योदय से पहले खड़े हो जाए, उठ दें, बिस्तर त्याग दें, भगवान गणेश जी को नमस्कार करें, माता लक्ष्मी को नमस्कार करें, भगवान कृष्ण को नमस्कार करें, सभी देवता अपने इष्ट देवता का नमस्कार करके शौच आदि करके स्नान करना चाहिए। ओम गंगाय नमः मंत्र का जाप करते रहें स्नान करते समय। उसके बाद में संध्या वंदन आदि करें। जब तक सूर्य का दर्शन न हो गायत्री का जाप करता रहे और जब तक सूर्योदय ना हो जाए, तब तक गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य देव को अर्घ देवे और सायंकाल अपने पैरों तक भूमि को प्रणाम करें और जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद में माता भूमि को प्रणाम करना चाहिए। फिर यश इस मंत्र से प्रार्थना करें। जो ब्राह्मण श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करता है उसे 3 लोक में कुछ भी कठिन नहीं है। जो ब्राह्मण संध्या करता है, संध्या का बड़ा महत्व होता है, संध्या बंधन बहुत ही जरूरी होती है और जो ब्राह्मण संध्या बंधन नहीं करता उसके किए गए पूजा पाठ निष्फल हो जाते हैं। इसलिए संध्या बंधन बहुत ही जरूरी है और पहले राजा महाराजा ऋषि मुनि सभी संध्या बंधन करते थे। यह सब कृत दिन में पूर्व भाग का है
इस तरह नित्य कर्म करके हरि का पूजन करे। फिर व्रती पुरुष शुद्ध हो वाणी को नियम में कर शुद्ध गोल व चौकोर गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। यानी यह विधि कर ले, संध्या वंदन आदि कर ले। उसके बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद में एक भूमि को गोबर से लीपे। गाय का गोबर हो तो अच्छी बात है, गाय के गोबर से भूमि को लीपे। गोबर ना हो तो गंगा जल से छींटे लगाए और एक अष्टदल यानी चावलों से एक सुंदर सा अष्टदल कमल बनाना चाहिए। फिर स्वर्ण या चांदी अथवा तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडप के ऊपर स्थापित करें। और फिर उसके बाद में जैसे अष्टदल कमल आप बना लें, भगवान कृष्ण की मूर्ति उसमें स्थापित करें और दाईं तरफ एक कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना का बड़ा महत्व होता है। आप देखेंगे कि जो भी पूजा करते हैं उसमें कलश की स्थापना की जाती है। कलश यानी बरोड़ पूजन जरूरी है। फिर उस कलश में तीर्थ का जल भर दें, यानी उस कलश में गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि सभी तीर्थों का जो है जल उस कलश के अंदर डालना चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापन कर उसमें सब तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती यानी कलश से मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता, यानी कलश के मुख में सभी देवताओं का वास होता है और कलश के अंदर सभी 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। उसके अंदर गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती इन सभी की जो है आराधना करें, आह्वान करें और प्रार्थना करें कि पापों का नाश करने के लिए आओ। फिर इस कलश के मंत्रों से गंध, अक्षत, नैवेद्य और ताजे पुष्पों से पूजकर कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दे। फिर उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। फिर भक्ति युक्त हो विधि पूर्वक पूजन करें, यानी कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के बाद में फिर पीले वस्त्र में एक तांबे का कटोरी या कुछ भी उस कलश के ऊपर रखें। उसके बाद में कलश के ऊपर भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति रखें। अगर राधा कृष्ण की मूर्ति बड़ी है तो आप चौकी पर रख सकते हैं और कलश के ऊपर नारियल रख सकते हैं। इति श्री अधिक मास 20वां अध्याय संपूर्ण। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ये थी 20वें अध्याय कथा। बहुत ही सुंदर कथा है और इस कथा के सुनने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।